साइड हो जाओ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग मेरे भाई, बताइए। बहुत शानदार। सच में आज आप फुल फॉर्म में हैं गुरुजी। फॉर्म में तो रहेंगे यार, देखो खत्म करना है, कोई टॉपिक तो खत्म करना है। बहुत सारी चीजें जो है वो पेंडिंग चल रही हैं, और क्या बोलूं, कितनी चीजें आप लोगों को शेयर करूं, बताओ। ठीक है, मेहनत करता हूँ जिंदगी में, जितना हो पाता है उतना करता हूँ। आज बताओ, ऑफलाइन में हमारा जो हॉल था वो एमसीडी वालों ने आके पूरा सील कर दिया। कल हमारा नया बैच स्टार्ट होना था, पूरे एडवर्टीजमेंट हो गए थे, सब कुछ प्रचार प्रसार, सब कुछ बच्चों के मन में चला गया था। बच्चे अलग अलग स्टेट से आ भी गए थे क्लासेस को कल लेने, लेकिन आज आकर एमसीडी ने पूरा हॉल ही सील कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों का नुकसान भी हुआ, हमारा भी काफ़ी ज़्यादा पैसे वैसे का काफ़ी लॉस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाना काम आता है, पढ़ाएंगे भाई, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल अभी आप लोगों को एक छोटी सी बात बताएं तो देखिए, अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी की मेरे भाई जो है वो लगभग 40-50 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक क्लास अभी हमारी जितनी लंबी तक जाएगी उतनी हम लेंगे। दूसरी क्लास कल मॉर्निंग में 11 बजे हमने लगवा दिया है। तो कल मॉर्निंग में 11 बजे आप लोगों की प्रायिकता जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लगभग लगभग। काफ़ी डिटेल में मैं चीज़ें लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कहीं पर कोई समस्या ना आए, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में जो है आप प्रोबेबिलिटी को पढ़ें, कोई बिना परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के मेरे भाई। ठीक है, अच्छे से एक ही बार पढ़े, लेकिन ढंग से पढ़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और कल हमारी प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी के बाद स्टैटिस्टिक्स हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में समय नहीं लगेगा, इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि लगभग आप 3 से 4 क्लासेस मान लीजिए। स्टैटिस्टिक्स 1.5-1.5 घंटे की अगर हम 4 क्लासेस लेंगे तो बड़े प्यार तरीके से अच्छे से हमारी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आराम से हम बाकी टॉपिक्स को अपना कवर कर लेंगे। खाना खा लिया सर जी? हाँ, थोड़ा बहुत अभी खाना खा लिया, इतनी खा ली कि हाँ एनर्जी आ जाए और हम आप लोगों को पढ़ा पाएँ। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि एटलीस्ट वाला केस हमने कवर कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर सेम कलर और उसके बाद यहाँ डिफरेंट कलर के क्वेश्चन लगाने हैं। लेकिन लास्ट क्लास में कुछ बच्चों के ये कमेंट थे कि सर आपने जो ये एटलीस्ट वाला बताया था ना, तो आप एटलीस्ट में आपने, ठीक है, आपने शॉर्ट मेथड बता दिया यहाँ पर हमें कि जब भी एटलीस्ट निकालना हो तो 1 में से माइनस कर दिया जाता है, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से ना करके अगर हम इसे बेसिक तरीके से करें तो क्या होगा। तो मैंने उस समय आप लोगों को कहा था कि मेरे भाई इसकी अलग वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, 1 ग्रीन 1 अदर का अलग वैल्यू निकाल लेना, 2 ग्रीन 0 अदर का अलग वैल्यू निकाल लेना, और दोनों को सम कर देना। लेकिन उसके बाद यहाँ पर बच्चों ने कहा कि नहीं सर, एक बार बता दीजिए। तो पहले मैं आपको ये वाला केस थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जैसे भविष्य में अगर कभी मान लीजिए एटलीस्ट 1 का केस आता है, और एटलीस्ट 1 के केस में अगर कोई बच्चा 1 में से उसको माइनस नहीं करना चाहता है तो वो कैसे बनाएगा। पिछली क्लास में जो मेरी वर्डिंग थी एग्जैक्ट मेरे भाई वही हमें करना है। जो मैंने आपको कहा था कि देखो, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है कि एक हमारा ग्रीन हो और मेरे भाई दूसरा कोई भी कलर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। या फिर देखिए, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। तो कम से कम एक ग्रीन हो गया हमारा, उसके बाद यहाँ पर एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब मानो मैं यहाँ 3 गेंदे उठाता हूँ तो क्या केस बनता है, एक ग्रीन है, दो अलग है, दो ग्रीन है, एक कलर अलग है, या 3 ग्रीन है और बाकी 0 कलर अलग है, तो ऐसा केस बनता। क्योंकि हमने यहाँ पर 2 गेंदे उठाई हैं और 2 गेंदें उठाई हैं, तो हमसे यहाँ पर बोला गया है कि दो में एटलीस्ट हमारा एक ग्रीन हो। तो एक ग्रीन और एक अदर, या 2 ग्रीन और 0 अदर। तो मेरे भाई इसको बड़े प्यार तरीके से हमें उठाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इसका हम केस देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो इसको लिखने का हमारा तरीका क्या होगा कि 1 ग्रीन एंड 1 अदर, मैं आपको यहाँ साइड वाइड में लिख के प्रॉपर तरीके से सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि अगर मानो कि एक हमारा ग्रीन हो गया मेरे भाई और एक कलर हमारा अदर हो गया, तो उसकी प्रायिकता हमारी क्या होगी। 1 ग्रीन एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एंड यहाँ पर 1 अदर। एक कलर ग्रीन होगा और एक हमारा क्या होगा, तो अदर होगा। तो इसको तरीके से हम क्या करेंगे, तो देखो ग्रीन कलर हमारे पास कितने हैं, तो बोलोगे सर 2 कलर ग्रीन है तो 2C1 हो जाएगा। और उसके बाद अदर हमारे कितने हो गए, तो अदर हमारे हो गए मेरे पास 8। 4 वाइट और 4 रेड, 4 वाइट और 4 रेड, यानी 8 हो गए। और उस 8 में से मेरे भाई कितना उठाना है, तो 8 में से हमें 2 उठाना है। यानी हमारे पास 2 कलर ग्रीन है, उसमें से हमें एक उठाना है, या 8 अदर कलर है उसमें से मुझे 8 उठाना है। और बट्टे में मेरे भाई टोटल हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर टोटल हमारे 10 गेंदों में से सर 2 उठाना है। ठीक है, ये वो मेथड है, कोई बच्चा अगर 1 में से माइनस नहीं करना चाहता है तो वो ऐसे कर सकता है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे दो ग्रीन हो और बाकी यहाँ पर कितना हो, तो जीरो अदर है। तो दो ग्रीन हो और बाकी मेरे भाई जीरो हमारा अदर हो, तो उस केस में हमारा क्या होगा, कैसे होगा वो देखो, एंड हमारा जीरो अदर हो जाए। तो दो ग्रीन हो और जीरो अदर हो, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दो में से मानो पूरे पूरे दो ग्रीन हो और जीरो अदर हो, तो उसको लिखने की आवश्यकता है नहीं, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 10C2 हो जाएगा। मैंने कहा था इन दोनों को मेरे भाई जोड़ देना। यदि आप एक ही लाइन में दोनों को जोड़ के लिखते तो बहुत शानदार तरीके से मेरे भाई एक ही लाइन में आप इसको लिख सकते थे। और कैसे लिख सकते थे, तो आप यहाँ सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी लिखते कि सर देखो, एटलीस्ट में आज के बाद हम लोग सीधा सीधा एक पॉइंट लिख सकते हैं, ये दोनों को अलग अलग ना लिख के, दोनों को अलग अलग ना लिख के सर, एक तो एक ग्रीन और अदर, तो एक ग्रीन और अदर का मतलब क्या हो गया, 2C1 इंटू हमारा 8C1 और प्लस यहाँ पर 2C2 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा यहाँ पर हो जाएगा कुछ नहीं 10C2। समझना मेरी बात को लेकर कि सर दो में हमारा एक ग्रीन है और आठ में हमारा एक ग्रीन है, ये हमारा हो गया 1 के केस में और ये हमारा हो गया 2 के केस में, और ये हमारा हो जाएगा 10C2। मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहो मेरे भाई, यहाँ पर परेशान मत होना। 2C1 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। 8C1 का मतलब मेरे भाई क्या हो गया, 8 हो गया। 2C2 का मतलब NCN का मतलब कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है। 10C2 का मतलब 10 को दो बार लिखना है, तो यहाँ पर 10 इंटू 9 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल यानी 2 हो जाएगा। 16 जमा देखो, ये 2 से हम काटेंगे 5 बार में, तो हमारा कितना आएगा, 16 प्लस 1 मेरे भाई 17, 17 बटे कितना हो जाएगा, 45। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। जैसे मैं आपको एक अपने तरफ से एग्जांपल हम आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर जैसे मानो एक कोई बॉल रखा गया है, मानो यहाँ पर कितने रखे गए हैं, तो यहाँ पर 4 मेरे भाई ब्लू बॉल रखे गए हैं, 3 मान लीजिए यहाँ पर रेड बॉल रखे गए हैं, 5 मान लीजिए यहाँ पर जो है ऑरेंज कलर का बॉल रखा गया है। ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा भाई कि हम जो है, हम यहाँ पर 3 बॉल्स आर पिक्ड, 3 बॉल्स मैंने पिक किया है और 3 बॉल्स आर पिक्ड। और यहाँ पर संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, और किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमने पूछी है, तो हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट कितना मेरे भाई, यहाँ पर एटलीस्ट कितना, तो एटलीस्ट यहाँ पर 3 ब्लू के, 3 ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है। मान लीजिए हमने आपसे ये पूछ लिया कि 3 ब्लू आने की प्रायिकता हमारी क्या है। एक बच्चा बोलेगा हम जीवन में कभी नहीं रटेंगे यहाँ पे। एक तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा कि 1 में से ब्लू नहीं आने की संभावना को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो नहीं यहाँ पर मेरे भाई जो है, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लास नंबर 6 जो है वो नहीं दिख रहा है। मेरे भाई अभी वो वीडियो फाइनल हुई है, प्रोसेस होने में कुछ देर लगेगा और प्रोसेस होकर आने में आपके रिकॉर्डिंग में शो करेगा। इसीलिए जो बच्चों ने नहीं देखा तो थोड़ा वेट करो यहाँ पर मेरे भाई। ठीक है। वो प्रोसेस होने में और अपलोड होने तक 1.5 घंटा 2 घंटा का समय लगता है, उसके बाद वो आपके एप्लीकेशन में शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि 3 बॉल उठाई और क्या प्रायिकता है कि कम से कम उसमें 3 ब्लू हो, तो एटलीस्ट 3 ब्लू का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 3 का मतलब यहाँ पर एक ब्लू होना चाहिए और यहाँ पर 2 हमारे अदर होने चाहिए। ठीक है। मैं पूरा प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ कि सर एक ब्लू हो एंड यहाँ पर 2 अदर हो जाए, एक तो ये हो गया। उसके बाद सर प्लस करेंगे यहाँ पर। ठीक है। या तो ये कंडीशन बनेगा या फिर ऐसा कंडीशन बन सकता है कि सर हमारा 2 ब्लू हो और उसके बाद यहाँ पर एक अदर हो सर। ठीक है। या तो ये कंडीशन बनेगा और नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर ये कंडीशन बनेगा कि सर हमारे 3 के 3 ब्लू हो और उसके बाद यहाँ पर सर 0 अदर हो। ठीक है। ये एक ब्यूटीफुल तरीके से मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा समझा रहा हूँ, इसी वजह से ताकि आपको एंड का और का बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाए। एंड हम तब लगाते हैं जब हमें दोनों लेना होता है। जैसे कुल मिलाकर 3 गेंदें लेनी है तो एंड लगाए 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 0 3। और का मतलब क्या होता है, अगर ये केस पॉसिबल होगा तो ये नहीं होगा, ये पॉसिबल होगा तो ये नहीं होगा, या ये पॉसिबल होगा तो ये नहीं होगा। मतलब इन तीनों में से मेरे भाई यहाँ पर कोई एक वाली कहानी बन जाती है।
अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो दोस्त, ठीक है। क्योंकि पिछली क्लास में दो कमेंट मैंने देखे थे बच्चों के, एक यहाँ पर ये कहा था कि सर बेसिक से बताइए, और दूसरे ने ये कहा था सर अगर एटलीस्ट 2 हो गया तो क्या होगा। मैंने कहा तुमने 2 पूछा, हमने तो एटलीस्ट 3 बता दिया। लो अब एटलीस्ट 3 में यहाँ पर, अच्छा एटलीस्ट 3 नहीं मेरे भाई, एटलीस्ट 1 है यहाँ पे, समझना। एटलीस्ट 1 ब्लू, एटलीस्ट कितना ब्लू मेरे भाई, 1 ब्लू। अभी मैं 3 नहीं बताऊंगा, 1 ब्लू, कि कम से कम यहाँ पर 1 ब्लू, तो कम से कम 1 ब्लू, 2 अदर, 2 ब्लू, 1 अदर, 3 ब्लू, 1 अदर। अभी एटलीस्ट 3 पर भी आऊंगा मैं, और एटलीस्ट 3 भी हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ब्लू और 2 अदर। तो हमारे पास ब्लू कितना है, 4, उसमें से अगर 1 ब्लू आए तो उसकी प्रायिकता इतनी होगी, मल्टीप्लाइड बाई मेरे भाई 2 अदर। तो अदर हमारे कितने हैं, तो अदर हमारे मेरे भाई 8 हैं, तो ये हो जाएगा 8C2 प्लस यहाँ पे दोस्त 2 ब्लू हो गया और 1 अदर हो गए, 2 हमारा ब्लू हो गया और 1 अदर हो गए। तो 4 में से मेरे भाई 2 ब्लू चाहिए और उसके बाद 1 अदर चाहिए, तो अदर हमारे कितने हैं, 8 है, उसमें से मेरे भाई 1 चाहिए, प्लस 3 ब्लू हो गया। तो ये कुल मिलाकर मेरे भाई कितना है, तो 12 है। ब्लू हमें उसमें कितना चाहिए, तो 4 में से मेरे भाई हमें 3 ब्लू चाहिए, या फिर बाकी मेरे भाई 8 लोगों में से हमारा जो है वो 1 चाहिए, डिवाइडेड बाई भाई टोटल। टोटल यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 5 4 9 3 12, और 12 लोगों में से मुझे कितना पिक करना है, 3 पिक करना है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, कम से कम 1 या फिर 2 या फिर 3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर बेसिकली सॉल्व करना चाहते हैं, बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका मेरे भाई मेथड नंबर 1 हो जाएगा। या फिर मेरे भाई मेथड नंबर 2 मैंने जो पहली क्लास में बताया था वो ये था कि 1 में से अगर आप माइनस कर दोगे क्या मेरे भाई, 9 कितना, तो 9 ब्लू को, तो आपका मेरे भाई आंसर आ जाएगा। तो 1 में से 9 ब्लू को माइनस करोगे तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा, तो 1 में से 9 ब्लू को माइनस कर दो, तो 1 माइनस ब्लू आने की नहीं संभावना हो, तो ब्लू आने की नहीं संभावना हो, तो टोटल कितना, 12 में से मुझे कितना उठाना है, 3 कॉइन उठाना है। 12 में से मुझे कितना उठाना है, तो मेरे भाई 3 उठाना है। और अगर मेरे भाई ब्लू को मैं हटा दूं तो कितने बच गए, 8, उसमें से हम करेंगे 8C3। तो आपकी अगर इच्छा है ऐसे करने की तो आप ऐसे करिए, या आपकी अगर इच्छा है मेरे भाई ऐसे करने की तो आप ऐसे करिए। नो ब्लू का मतलब क्या होता है कि उसमें ब्लू एग्जिस्ट नहीं करता, तो ब्लू एग्जिस्ट नहीं करता तो ढक दो। इन 8 लोगों में से मेरे भाई 3 उठाना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर लास्ट में 8C, अच्छा 8C0 होगा, हाँ यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8C0 होगा आपका, कि एक तो है तो 2 होगा, 2 है तो 1 होगा, 3 है तो 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से मेरे भाई आप प्रॉपर वे में समझ सकते हो, प्रॉपर वे मेरे भाई कर सकते हो कि सर इस 3 में से मुझे कितना उठाना है, तो 0 उठाना है। अब एक बच्चे ने कहा था कि सर हमें है ना एटलीस्ट एक काम करिए, आप एटलीस्ट 2 या एटलीस्ट 3 का केस बता दीजिए कि एटलीस्ट 2 या 3 का केस कितना होगा। तो जैसे मानो मैंने आपको कहा कि आपके पास ब्लू की मान लीजिए कि यहाँ पर 5 गेंदे हैं और ग्रीन की हमारी यहाँ पर कितनी गेंदे हैं, तो ग्रीन की हमारी 10 गेंदे हैं, और उसके बाद रेड की हमारी कितनी गेंदे हैं, तो 10 है। हम यहाँ पर कितना पिक करते हैं, तो हम यहाँ पर 3 नहीं, हम यहाँ पर जो है मान लीजिए कि 4 बॉल्स को हम यहाँ पर उठा रहे हैं। ठीक है। और 4 बॉल्स में मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, तो 4 बॉल्स में मुझे यहाँ पर मेरे भाई एटलीस्ट कम से कम कितना चाहिए, तो यहाँ पर एटलीस्ट हमारा 3 ब्लू चाहिए। एटलीस्ट हमें कितना चाहिए, तो एटलीस्ट हमें यहाँ पर जो है वो 3 ब्लू चाहिए, कि 3 ब्लू यहाँ पर हमें आवश्यकता है। तो एटलीस्ट 3 ब्लू का मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होगा, तो वो समझना बहुत ध्यान से। हमने यहाँ पर कहा कि सबसे पहली बात एटलीस्ट 3 ब्लू का मतलब कितना है, कि मेरे भाई 4 बॉल में कम से कम 3 हमारा ब्लू हो, और उसके बाद यहाँ पर 1 हमारा क्या हो, तो 1 हमारा अदर हो। ये केस हो सकता है। या फिर मेरे भाई पूरे के पूरे 4 जो है वो हमारे ब्लू हो, और यहाँ पर क्या हो जाए, तो 0 अदर हो जाए। एटलीस्ट का मतलब भैया 3 तो कम से कम रहे, 3 से कम हम अलाउ नहीं करेंगे। और डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, तो डिवाइडेड बाई हम यहाँ पर टोटल करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ 3 ब्लू और 1 अदर, ब्लू हमारे कितने हैं, 5 है, उसमें से मुझे कितना लेना है, 3, मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और बाकी हमारे कितने हैं, तो बोलोगे सर बाकी हमारे 10 और 10 20 है। उस 20 में से यहाँ पर कितना लेना है सर, तो 1 लेना है। उस 20 में से कितना लेना है, तो यहाँ पर 1 लेना है, प्लस 4 ब्लू।
तो 4 ब्लू का मतलब कितना होगा, 5 ब्लू में से मुझे कितना लेना है, तो 4 लेना है। और 0 अदर का मतलब ही नहीं बनता, आप उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यहाँ पर उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पिछले वाले में भी चाहो तो मेरे भाई इसको नहीं लिखो तो कोई भी आपका नुकसान नहीं है। 0 अदर का मतलब कोई भी वैल्यू नहीं होती है, आप उसको एज इट इज रहने दो, बाद में यहाँ पर 1 के बराबर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल कितना है, 10 20 25, और 25 में से हमने कितना उठाना है, 25 में से मेरे भाई यहाँ पर 25 C4। आप अब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे भाई क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आज के बाद भविष्य में एटलीस्ट 1 आ जाए, एटलीस्ट 2 आ जाए, एटलीस्ट 3 आ जाए, एटलीस्ट 4 आ जाए, आपका कोई भी केस आ जाए, बड़े प्यार से बड़े आराम से आप उसका आंसर दे सकते हैं। मयंक शर्मा सर क्लास 6 रह गई है, मैं सोच रहा था पहले क्लास 6 ले लूँ मगर वो शो नहीं हो रही है। बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में ही कहा क्लास के स्टार्टिंग में कि कोई भी वीडियो आपके एप्लीकेशन पे चलती है तो अमेजन का सर्वर उसको 1.5 से 2 घंटे प्रोसेस होने में लेता है, और 1.5-2 घंटे के बाद प्रोसेस करके आपके एप्लीकेशन पर वो मेरे भाई अपलोड करता है। तो ये आपकी गलती थी कि पिछली क्लास आपने जो है वो लाइव नहीं अटेंड करी। अब आराम से वेट करिए, जब पिछली क्लास आपकी आ जाएगी आप उसे देख लीजिएगा, तो उसके बाद आप इस क्लास को अटेंड करिएगा। 1.5-2 घंटे के बाद आपके एप्लीकेशन पे शो करेगा। तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पर एक एटलीस्ट 1 ब्लू मैंने बता दिया, और उसके बाद यहाँ पर 3 ब्लू बता दिया। और मेरे भाई कोई किसी का भी डाउट है तो तुम पूछ लो भाई, उसके बाद मैं अपने तरीके से आगे लेकर बढ़ूंगा और आगे आपको समझाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी बच्चा किसी भी बात को सिर्फ बैठकर रट्टे, रटना अलाउड मेरी क्लास में नहीं है। मैं कभी भी जिंदगी में मैंने ना रटने में विश्वास किया है, ना आज तक अपने बच्चों को मैंने रटाया है। कभी नहीं कहा कि ये ऐसा होता है तुम ऐसे ही याद कर लो, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, मैंने जिंदगी में नहीं कहा है, ना मैं कभी कहूंगा। कहीं पर किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो मेरे से पूछिए, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सेम कलर के बारे में और डिफरेंट कलर के बारे में, कि अगर हम 2 गेंदों को उठाते हैं और दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर सेम कलर के हों तो यहाँ पर क्या होगा। एक बच्चा कहता है सर एटमोस्ट भी बता दीजिए। एटमोस्ट मेरे भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एटमोस्ट का मतलब जस्ट उल्टा हो गया। जैसे मानो अगर मैं बोलूँ कि ज्यादा से ज्यादा 3, लो मेरे भाई तुमको एटमोस्ट भी बता देते हैं, काहे परेशान रहोगे। कभी जीवन में ऐसा होने नहीं देंगे कि आपको मेरे भाई चीजें समझ में नहीं आए। आप अगर एटलीस्ट सीखे हैं तो लीजिए, आप एटमोस्ट भी सीखिए, ठीक है। डाउट नहीं रहने देंगे आपके मन में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 ब्लू गेंदे हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आपके पास 4 जो है यहाँ रेड गेंदे हैं, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 7 जो है मान लीजिए ग्रीन गेंदे हैं। और मैंने यहाँ पर कहा कि मैंने 2 बॉल्स को पिक किया है। कितने को पिक किया है, 2 को पिक किया है। इसमें से मेरे भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटमोस्ट कितना मेरे भाई यहाँ पर एटमोस्ट हमारा 2 रेड निकल जाए। क्या निकल जाए, तो 2 मेरे भाई रेड निकल जाए। खुश मेरे भाई, यहाँ पे कितना निकल जाए, तो 2 हमारा रेड निकल जाए। तो हमने यहाँ पर कहा कि भैया बात ऐसी है, आंसर को समझना। हमें क्या चाहिए, एटमोस्ट 2 रेड चाहिए। एटमोस्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 रेड। तो ज्यादा से ज्यादा 2 रेड का मतलब 0 रेड भी हो सकता है, 1 रेड भी हो सकता है, 2 रेड भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जैसे मानो अगर मेरा 0 हम रेड लेते हैं तो 0 रेड में मेरे भाई जो है बाकी के 2 बॉल हम क्या लेंगे, तो मेरे भाई 2 जो है वो हम अदर लेंगे। अगर हम रेड की वैल्यू 0 लेंगे तो अदर की वैल्यू 2 लेंगे। उसके बाद अगर हम रेड की वैल्यू मेरे भाई 1 लेंगे तो अदर की वैल्यू कितना लेंगे मेरे भाई, तो 1 लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, अगर हम रेड की वैल्यू 2 लेंगे, मानो दोनों के दोनों रेड निकल गए, तो मेरे भाई अदर की वैल्यू कितना लेंगे, तो अदर की वैल्यू हम 0 लेंगे। बस ये बात खत्म यहाँ पे कि सर अगर हमारा रेड इतना होगा तो बाकी हमारा 0 क्या होगा, अदर होगा। ये एटमोस्ट वाला केस है। और बट्टे में कितना रहेगा दोस्त यहाँ पर, तो बट्टे में हमारा रहेगा टोटल। अब यहाँ देखो दोस्त, यहाँ पे 0 रेड का मतलब क्या होता है कि मेरे पास यहाँ 4 गेंदे रेड हैं लेकिन उसमें से मुझे 0 चाहिए। एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 2 अदर का मतलब क्या हो गया, अदर हमारे कितने हो गए, तो अदर हमारे 11 हो गए। उन 11 में मुझे कितना उठाना है, तो 11 C2 प्लस, ठीक है। इक्वेशंस मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग मेरे भाई इसको सॉल्व कर लेना, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। एक रेड और एक अदर, तो रेड हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 4 में से 1 मुझे रेड लेना है। और अदर का मतलब कितना हो गया, 11 गेंदे हैं, 11 गेंदे में से 1 सर जो है वो मुझे अदर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है 2 रेड और 0 अदर। रेड हमारा कितना है, 4 है, और उसमें से यहाँ पर जो है वो मुझे कितना लेना है, तो 2 लेना है। और 0 अदर को खैर हम लिखे ना लिखे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट कोई बात नहीं, 11 में से मुझे वो 0 लेना है।
और डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो जाएगा, 7 4 11 4 15, तो 15 में से कितना लेना है, तो 2 लेना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम वो संख्या, उसके बाद तुम्हें जहां जाना है जाओ। और एटमोस्ट का मतलब होता है कि मिनिमम 0 और उसके बाद लास्ट तुम यहां तक आ जाओ। यानी 0 रेड 2 अदर, 1 रेड 1 अदर, 2 रेड 2 अदर। यहां पर क्या होता है, रेड की संख्या बढ़ती चली जाती है, अदर की संख्या कम होती चली जाती है। और एटलीस्ट वाले केस में क्या होता है कि खुद की वैल्यू कम होते चली जाती है मेरे भाई, यहाँ पर खुद की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, अदर की वैल्यू कम होती है। इसमें अदर कम होता है और यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है ठीक है, हाँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर भी जो है आपका मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो मैक्सिमम आपका 2 तक जाएगा। और इस केस में अगर हम बात करें एटलीस्ट वाले केस में, तो जो दिया गया होता है वहां से शुरुआत होता है और मैक्सिमम वहां तक जाता है जितनी गेंदें आपने ली होती है। अगर आपने 7 गेंदें ली होती और एटलीस्ट 3 बोलता, तो 3 ब्लू, फिर 4 ब्लू, फिर 5 ब्लू, फिर 6 ब्लू, फिर 7 ब्लू, इस तरीके से मेरे भाई करके जाते हैं। अजय भाई बहुत जल्द जो है आप लोगों के लिए वो शीट अपलोड करवा देंगे, आप टेंशन मत लो मेरे भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक्साइज इंस्पेक्टर अजय बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। अब आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर सेशन को बिना लंबा खींचे हम लोग चलते हैं और यहाँ पर सेम कलर और डिफरेंट कलर के हमारे 2 सवाल है, हम लोग उसे समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, सेम कलर का एक हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा स्टार्टिंग में, थोड़ा शुरू में, और वहां पर मैं आपको ले चल के काफी बातें समझाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में ये था, ठीक है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 तरीके से समझिए यहाँ पर कि क्या बोला गया है। एक थैले में 6 सफेद 4 काली गेंदें हैं। 2 गेंदों को यथावृक्ष रूप से यादृच्छिक है ना, यादृच्छिक रूप से मेरे भाई निकाला जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात करिए कि वे एक रंग के होंगे। हम इसे मेरे भाई 2 तरीके से कर सकते हैं। एक हमारा मेथड नंबर 1 है और एक हमारा मेथड नंबर मेरे भाई कितना है, रिमोट का है, एक हमारा मेथड नंबर 2 है। ठीक है, हम यहाँ पर दोनों तरीके से मेरे भाई लिख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आइए चलिए सबसे पहले हम आपको मेथड नंबर 1 एक्सप्लेन करते हैं कि मेथड नंबर 1 यहाँ पर क्या है। हमसे यहाँ पर बोला गया कि व्हाइट कलर की तुम्हारे पास कितने गेंदे हैं, तो व्हाइट कलर की मेरे भाई यहाँ पर 6 गेंदे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ब्लैक की मेरे भाई कितने गेंदे हैं, तो ब्लैक की हमारी 6 गेंदे हैं। कितनी गेंदे हैं, तो 6 गेंदे हैं। व्हाइट की 6 हो गई और ब्लैक की हमारी कितनी हो गई, सॉरी ब्लैक की हमारी मेरे भाई 4 है कि 6 व्हाइट एंड 4 ब्लैक, 6 व्हाइट एंड 4 ब्लैक। हमें 2 गेंदों को निकालना है और 2 गेंदों को निकालना है, तो क्या प्रायिकता है कि वो मेरे भाई सेम कलर की होंगी। ठीक है, यहाँ पर एक ही रंग के दोनों होंगे। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, मेथड नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ सेम कलर का मतलब क्या हो गया। तो सेम कलर का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे मानो मैंने गेंदें निकाली और मैंने 2 गेंदें निकाली, तो क्या पता वो दोनों की दोनों वाइट हो गई हो। क्या पता मेरे भाई कि जैसे मानो इस थैली के अंदर, यार दोस्त ऐसे समझो कि थैली के अंदर कुछ गेंद रखी हुई है और मैंने है ना इसके अंदर हाथ लगा के मैंने बॉल निकाला और 2 बॉल निकाली और दोनों की दोनों मेरे क्या निकल गई, तो दोनों की दोनों वाइट, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए कि बोथ आर ऑफ सेम कलर। तो सेम का मतलब मैं 2 गेंदें निकालूंगा, दोनों सेम कलर की निकलेगी। अब या तो वो वाइट निकलेगी या फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या निकलेगी, तो ब्लैक निकलेगी। मतलब यहाँ पर या आ गया, और या जहां पर आता है वहां क्या होता है, प्लस होता है। जहां और आता है वहां क्या होता है, प्लस होता है। तो आप बोलोगे सर या तो कंडीशन ऐसा होगा कि 6 व्हाइट गेंदों में से आपकी 2 व्हाइट गेंदें निकल जाए, या ऐसा होगा 4 ब्लैक गेंदों में से यहाँ पर ये निकल जाए। सर या तो ये ले सकते हो, नहीं तो ये ले सकते हो, दोनों तो नहीं ले सकते। तो जहां पर और आता है यहाँ पे वहां क्या होता है, तो जहां पर और आता है वहां हम प्लस करते हैं और जहां पर एंड आता है वहां पर मेरे भाई मल्टीप्लाई करते हैं। अब और कहाँ आता है, और वहां चॉइस की बात आती है, या तो तुम ये ले सकते हो नहीं तो ये। अब यार 2 ही गेंदें निकालनी है तो ऐसा तो होगा नहीं ना, उसको भी निकाल के रख लेंगे और इसको भी निकाल के रख लेंगे, नहीं होगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, या तो दोनों की दोनों मेरे हाथ में। देखो अब जैसे मैंने जब इस थैले के अंदर में हाथ डाला तो मुझे थोड़ी पता था कि इसके अंदर क्या आने की संभावना है। मुझे तो यहाँ पर ये पता है कि भैया या तो ब्लू आ सकता है, सॉरी या तो व्हाइट आ सकता है, नहीं तो ब्लैक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्या पता पहले ब्लैक आ जाए बाद में व्हाइट है, क्या पता पहले व्हाइट आ जाए बाद में ब्लैक आ जाए। तो इसीलिए ठीक है, तो या तो ये हो सकता है नहीं तो ये हो सकता है। और बट्टे में कितना, तो टोटल टोटल हमारी कितनी गेंदें हैं, 10C2 मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अभी हम मेथड नंबर 1 बता रहे हैं। तो 6 को 2 बार लिखना है, तो यानी 6 × 5 डिवाइडेड बाई कितना,
2 फैक्टोरियल कह लीजिए, ठीक है। प्लस यहाँ पर 4 को 2 बार लिखना है, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई 2 फैक्टोरियल। और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 को 2 बार लिखना है, तो 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई कितना मुन्ना, तो 2 फैक्टोरियल। हर किसी के नीचे 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल खत्म। आप देखोगे तो सर 30 हो गया और 12 हो गया, 30 12 हमारा 42 होता है, और यहाँ पर हमारा 90 होता है। 6 को हम काटेंगे तो 7 बार में, 6 से हम काटेंगे 15 बार में, 7/15 हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। यानी या तो हमारी ये संभावना है, मतलब या तो देखो दोनों के दोनों व्हाइट निकल जाए, बोलते नहीं है आइदर व्हाइट और ब्लू, आइदर व्हाइट और ब्लैक। तो आइदर व्हाइट और ब्लैक को कैसे लिखते हो, आइदर व्हाइट और ब्लैक, यहाँ पर हो गया बस सेम कलर का, मतलब दोनों के दोनों व्हाइट हो या फिर दोनों के दोनों क्या हो, तो यहाँ पर जो है ठीक है, यहाँ पर हमारा ब्लैक हो जाए। अब ये मैंने आपको बताया है मेरे भाई किस में, तो ये हमने बताया आपको प्रॉपर तरीके से मेथड नंबर 1 इसका। अब थोड़ा सा हम आपको इसका मेथड नंबर 2 का भी ज्ञान देते हैं, थोड़ा एकदम डिफरेंट, बिना कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किए अगर कोई पर्सन इसको बनाना चाहता है तो मेरे भाई बिना कॉम्बिनेशन के वो कैसे बना पाएगा। तो बिना कॉम्बिनेशन के वो कुछ इस प्रकार से बना पाएगा कि उसको अपना दिमाग लगाना होगा। जैसे मानो मेरे बैग में मेरे भाई यहाँ पर 10 गेंदें ये रखी हुई हैं, 6 वाइट की रखी है, 4 ब्लैक की रखी है, ठीक है। पहले मैं यहाँ चाहूंगा कि यहाँ पर जो है दोनों बोथ यहाँ पर क्या हो, तो बोथ यहाँ पर वाइट हो, मैं वो निकाल दूं। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाए, तो बोथ यहाँ पर जो है हमारा ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैसे बोलूंगा, तो मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बोलूंगा कि देखो यार कंडीशन क्या हो सकता है, कंडीशन यहाँ पर ये हो सकता है कि जब मैंने उस थैली में हाथ रखा तो मेरे दोनों के दोनों वाइट निकल जाए। तो दोनों के दोनों वाइट निकल जाए तो ऐसे समझ लो उस थैली में, जैसे मानो मैंने पहली बार इसके अंदर में हाथ लगाया, और जब मैंने पहली बार इसके अंदर में जब हाथ लगाया तो इसके अंदर 10 गेंदें रखी हुई थी, उसमें से जो मैं पहला कलर निकालूंगा तो वो मेरे भाई क्या होगा, वाइट। यानी 10 में से कितनी प्रायिकता होगी, तो 6 होगी। अब रिपीटिशन तो यहाँ अलाउड है नहीं कि मैं रिपीटिशन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना। जब एक बार जो गेंद निकाल दी तो उसको बाहर कर दो सीधा, कि जैसे मैंने इस थैली के अंदर हाथ लगाया, मैंने गेंद निकाला और मेरे भाई मैंने उसको बाहर कर दिया। अब इस थैली के अंदर कितनी गेंदें हैं, तो बोलोगे सर 10 में से तो एक निकल गई, कितनी गेंदें हैं, तो बोलोगे सर अब इस थैली के अंदर 9 गेंदें हैं। क्या है सर, 9 गेंदें हैं। और उस 9 में से सर अब वाइट कितनी बची है, एक वाइट आपने निकाल ली। आप ऐसे समझ लीजिए 6 में से आपने एक निकाल लिया तो बचा कितना, 5। तो यहाँ पर ये कहानी होती है कि पहली गेंद के लिए तो 10 अपॉर्चुनिटी है, उसमें से हमने 6 निकाल लिया, कि 10 गेंदें थी और उसमें से कोई भी 6 गेंद हमारी क्या होती थी, तो वाइट होती थी। अब एक उसमें से वाइट बॉल निकाल लिया, तो इसीलिए इसमें भी एक कमी हो गई और इसमें भी एक कमी हो गई, और आंसर कितना, 5/9। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, तो वाइट आने की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे वाले कंडीशन में कि ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सेम तरीके से 10 गेंदें उस थैली में थी। अब एक काम करते हैं, ब्लैक काला केस लेते हैं, या तो व्हाइट हो सकता है नहीं तो ब्लैक हो सकता है। तो जिस तरीके से आपने व्हाइट का केस लिया उसी तरीके से आप ब्लैक का केस लीजिए। अब इसके अंदर सारी गेंदें रखी हुई हैं 10, और मैं कह रहा हूं कि मुझे ब्लैक का सिलेक्शन करना है। किसका सिलेक्शन करना है, ब्लैक का। तो यहाँ 10 गेंदें मेरी भाई रखी हुई हैं, इसमें से मुझे क्या निकालना है, ब्लैक। तो यहाँ 10 में से ब्लैक की अपॉर्चुनिटी कितनी है, 4 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर हाथ लगा के एक गेंद निकाल के बाहर मैंने रख दिया। अब इसके अंदर कितनी गेंदें बची हुई हैं, तो आप बोलोगे सर अब इसके अंदर 9 गेंदें बची हुई हैं, और उसमें ब्लैक हमारा कितना है, तो इसमें से एक कम यानी इतना है। तो बोथ व्हाइट हो उसकी ये प्रायिकता है, बोथ यहाँ पर ब्लैक हो उसकी ये प्रायिकता है। कंडीशन मेरे भाई क्या हो सकती है, तो कंडीशन या तो बोथ व्हाइट या फिर बोथ ब्लैक हो सकती है। मतलब या तो ये हो सकता है और नहीं तो ये हो सकता है। तो मेरे भाई जब इनके बीच में और आता है तो और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, कि हम इस संख्या को इस संख्या के साथ हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप यहाँ देखिए वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, तो बोलोगे सर ये वैल्यू हमारी 30/90 है और ये वैल्यू कितनी है, तो 12/90 है। फाइनल आंसर के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर या तो हमारा बोथ व्हाइट का काम चलेगा या फिर सर हमारा क्या करेगा, तो बोथ ब्लैक का काम चलेगा। यानी कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 42/90, ठीक है। 42 बटे कितना हो जाएगा सर, तो 42/90 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 7 बार में, 6 से काटेंगे 15 बार में, आंसर हमारा कितना आएगा, तो 7/15। तो ये छोटी सी बात को आपको मेरे भाई ध्यान रखना था, जैसे या तो ये नहीं तो ये, उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर या तो ये नहीं तो ये।
ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसको दूसरे मेथड से भी सीखा कि 10 गेंदों में 6 गेंदें पहले थी, एक निकालने के बाद 9 गेंदों में 5 बच गई, तो ये हमारा बोथ वाइट हो गया। बोथ ब्लैक का मतलब 10 में 4 गेंदें ब्लैक की थी, एक निकाल दिया तो अब 9 में 3 गेंदें बची, ये हो गया। और या तो ये नहीं तो ये का मतलब क्या होता है, दोनों जोड़ना होता है। बोलोगे सर आपने मेथड नंबर 2 क्यों बताया? आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, कि मेथड नंबर 2 मेरे भाई बताने का रीज़न क्या था। ठीक है, फिलहाल हम आपको जो ये मेथड बताए हैं, आप इसको मेरे भाई अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करो तो आ जाओ। एक क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पर 53 मेरे भाई रखा हुआ है, और बचाकर हमने 55 जो है वो रखा है आपको सेम कलर वाला क्वेश्चन, इसीलिए मेरे भाई, ताकि आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओ। फैज़ान, पहली बात तो भाई तुम क्लास में आओ। ठीक है, तुम क्लास में आओगे तो शुरू में अगर कोई अनाउंसमेंट की जाएगी तो तुम सुन पाओगे, समझ पाओगे, और अनपढ़ गंवारों की तरह बार बार तुम क्लास में कमेंट नहीं करोगे। क्लास के स्टार्टिंग से लेकर अब तक 5 बार मैं ये बात बोल चुका हूँ कि क्लास नंबर 6 जो है अभी आप लोगों की प्रोसेसिंग में है, और 1.5-2 घंटे के बाद आप लोगों को दिख जाएगी। कोई बच्चा यहाँ पर अभी आ रहा है, कोई 5 मिनट के बाद आ रहा है, कोई 10 मिनट के बाद आ रहा है, खाली कमेंट बॉक्स में वही लिख रहा है। ठीक है भाई, हर किसी को पर्सनली बोलूंगा क्या यार यहाँ पे? बताना जरा, नहीं बताओ पर्सनली, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। इतने समय से क्लास ले रहे हो, इतना तो पता होगा, कोई भी क्लास खत्म होने के बाद 1.5-2 घंटे प्रोसेसिंग में लगता है? बताओ, आ जाओ। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट यहाँ क्या बोला गया है। अ बॉक्स कंटेन 5 ग्रीन 4 येलो एंड 3 व्हाइट मार्बल। द मार्बल आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे आर ऑफ सेम कलर? क्या प्रायिकता है मेरे भाई कि वो सेम कलर के हैं? मैंने आपको कहा कि आप चाहो तो मेथड नंबर 1 लगा लो, चाहो तो मेथड नंबर 2 लगा लो, चाहो तो मेथड नंबर कोई भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। मेथड नंबर 1 के अनुसार क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला गया, एक बॉक्स में 5 हरे 4 पीले और 3 सफेद मार्बल है, 3 कान से जो है वो यहाँ से निकाले जाते हैं। क्या ऐसा होना कि एक ही रंग के हों? तो क्या पता तीनों के तीनों हरे हों? तो अगर तीनों के तीनों हरे हों तो यहाँ पर क्या होगा, 5 में से मेरे भाई तीनों के तीनों हरे हों तो 5C3। उसके बाद यहाँ पर 4 पीले हों, क्या पता चारों पीलों में से मेरे भाई 3 हमारा हरा हो, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। उसके बाद 3 सफेद हों, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या पता तीनों के तीनों हमारे सफेद हो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? नहीं? ठीक है, तो हमारा 5 ग्रीन हो गया, 4 येलो हो गया और 3 वाइट हो गए, और टोटल हमारे कितने मार्बल हैं? तो टोटल 12 मार्बल है। 12 में से हमें कितना उठाना है? ये हम या तो ये ले सकते हैं, नहीं तो ये ले सकते हैं, नहीं तो ये ले सकते हैं। कभी भी भविष्य में अगर आइदर और में देखो, जैसे और में और एंड में अगर कंफर्मेशन लेना हो ना कि यार क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो मैं बताता हूँ। अगर मेरे भाई यहाँ पर 3 मार्बल हैं तो नीचे वाले को मेरे भाई देखो यहाँ पर सबके पास 3 होता है, और में हमेशा नीचे वाले में 3 होता है। लेकिन एंड का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि नीचे वाले सभी को जोड़ने में 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे वाले में 1 1 1 याद रखना मेरे भाई। और में क्या होता है, और में एक तो हमारा प्लस होता है, और दूसरा यहाँ पर कि जैसे ये संभव है तो ये 3 होगा, ये संभव है तो 3 होगा, ये संभव है तो 3 होगा। लेकिन वहीं अगर एंड रहे, एंड का मतलब हमें एक इसका चाहिए, एक इसका चाहिए, एक इसका चाहिए, तो 1 1 1, और इन सब का टोटल मिलाकर तब 3 हमारे बॉल के बराबर बनता है, और बीच में मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। इस बात को ध्यान रखें। क्लियर है ये बात? तो हमने कहा 5 में से या तो ये तीनों के तीनों होंगे सेम कलर के, या 4 में से ये तीनों के तीनों होंगे सेम कलर के, या 3 में से ये तीनों के तीनों होंगे सेम कलर के, डिवाइडेड बाई इतना। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 को 3 बार लिखना है, तो हम बोलेंगे 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाई कितना, 3 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद यहाँ 4 को 3 बार लिखना है, 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाई कितना, 3 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद 3 को 3 बार लिखना है, तो 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई कितना, 3 फैक्टोरियल। उसके बाद यहाँ 12C3 का मतलब क्या होता है, 12 × 11 × 10 डिवाइडेड बाई कितना, तो 3 फैक्टोरियल। क्लियर है दोस्त? यहाँ पे ये 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल सबके खत्म, सबका मेरे भाई उड़ जाएगा, और हमारा इतना पार्ट बचेगा। अब अगर इस पार्ट में आप देखोगे तो क्या आप कुछ कॉमन काट सकते हो? तो बोलोगे सर देखो काटने को तो बहुत कुछ काट सकते हैं। जैसे हम 6 जो है वो हर जगह से काट सकते हैं, हर किसी के पास 6 मौजूद है। यही होता है थोड़ी सवाल को सॉल्व करने की कला। जैसे इसके पास 3 और 2 है इसके न्यूमरेटर में, इसके पास 3 और 2 है इसके न्यूमरेटर में, इसके पास 3 यहाँ है और 2 से इसे काटोगे तो 2 बार में, तो यहाँ से 6 उड़ा लिया, यहाँ से 6 उड़ा लिया, यहाँ से 6 उड़ा लिया, और यहाँ से भी 6 उड़ा लो, कितनी बार में, 2 बार में। अब देखोगे तो ये तुम्हारा कितना हो गया, तो 10 हो गया, ये मेरे भाई 4 हो गया, और ये हमारा 1 हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना, तो 11 × 2 22, 22 × 10 हमारा 220 हो जाएगा।
कुल मिलाकर मेरे भाई 15 बटे कितना हो जाएगा 220। अगर हम 5 से काटेंगे तो 3 बार में, और 5 से काटेंगे तो 44 बार में, यानी आंसर हमारा कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को मेरे भाई ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए कि हम सेम कलर जब भी उठाते हैं तो सेम कलर की यहाँ पर कहानी क्या होती है, तो सेम कलर की मेरे भाई कहानी ये हो जाती है, ये हो जाती है, ये हो जाती है। अब बात आती है यहाँ पर सेम कलर में एक जगह और, कि अब डिफरेंट कलर अगर निकालना हो तो यहाँ पर क्या बात करोगे। तो मेरे भाई देखो, डिफरेंट कलर वाला क्वेश्चन हमारा कौन सा था, हम आपको वो भी समझा देते हैं। जो शुरू में हमने आपको क्वेश्चन समझाया मेरे भाई, तो बस उसी के अंदर में यहाँ पर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 47। इसके अंदर मेरे भाई सेम कलर भी है और इसके अंदर हमारा डिफरेंट कलर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको समझेंगे यहाँ पर, तो हम सेम कलर भी बना सकते हैं और हम डिफरेंट कलर भी बना सकते हैं। कुल मिलाकर आपके शीट में हमें जहाँ तक लगता है कि 4 सवाल हैं जो मैंने मार्क किया था, 46, 39, 55, 47। सबसे पहले मेरे भाई इसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन था, तो एक हमारा 46 हो गया, ये हमारा था। 46 के बाद हमें 39 नंबर क्वेश्चन करना था, ठीक है। 46 के बाद हमें एक बीच में हमने 39 नंबर क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, हमें यहाँ पर ये भी देखना था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे आर ऑफ सेम कलर। 39 के बाद हमने 55 देखना था, 55 आई थिंक हम लोगों ने देख लिया है। ये मैंने 4 सवाल मार्क किए थे आप लोगों के, अलग अलग जगह पे बिखरे हुए हैं, कोई नहीं, अगली बार से इसको सही करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 55 हमने लगभग देख ही लिया है, आपको परेशानी नहीं आएगी, निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पर जो है 39 है, और 39 के बाद हमारा 47 नंबर क्वेश्चन हमें देखना है, जो कि सेम कलर और डिफरेंट कलर पर आधारित है। तो ज़रा 39 नंबर क्वेश्चन को देखो, क्या बोला गया है। कहा गया कि एक बैग में 13 सफ़ेद और 7 काले गेंदे हैं और बेतरतीब तरीके से 2 गेंदें निकाली जाती हैं, इसमें एक ही रंग के होने वाली संभावना क्या है। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि जो है इसको बनाने में कहीं कोई कष्ट होगा, कहीं कोई दिक्कत होगा। अभय सिंह कहते हैं मेथड नंबर 2 भी बता दो। तो मेरे भाई मेथड नंबर तुम निकाल लो यार 2 यार, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपको अभय भाई बताया ना मैंने मेथड नंबर 2। काहे इतना अपंग बन रहे हो कि खुद का हाथ नहीं चला सकते हो, बताओ। जब एक जगह पर हमने सिखा दिया तो दूसरी जगह पर ट्राई करके भी तो देखो। ऑनलाइन एजुकेशन ने बच्चों को इतना अपंग बना के रख दिया है कि खुद का कलम चलाना वो जानते ही नहीं है, वो कभी सीख ही नहीं पाएंगे। अरे यार, एक जगह पर अगर मैंने तुम्हें अप्लाई करके दिखाया तो दूसरी जगह पर तुम मुझे अप्लाई करके दिखाओ, तब फायदा होगा ना वहाँ पे। या फिर जिंदगी भर ऐसे बने रहना है कि नहीं यार हम तो खाली रटेंगे बैठ के वीडियो, सर जो सिखाएंगे बस वही सब कुछ ज्ञान है, वही अपरंपार है। भाई ऐसा होगा ना तो कसम से बता रहा हूँ सिलेक्शन नहीं हो पाएगा दोस्त। इतने भी अपंग मत बनो, थोड़ा ट्राई करके देखो, जस्ट पीछे वाले सेंस को थोड़ा देख कर कॉपी करते, अपने आप से बनाने की कोशिश करते तो शायद बन भी जाता। हर चीज़ टीचर के भरोसे रहोगे ना भाई, मैं मैथ्स क्या, तुम्हें इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीएस में कोई कुछ नहीं सिखा सकता है। 4 साल तक तैयारी करते रह जाओगे और यही हाल होगा मेरे भाई, समझो इस बात को। क्यों कहता हूँ यार मैं खुद सवालों को थोड़ा सा आप लोगों को लगाने को, इसी वजह से ना, क्योंकि आप भी कुछ सीखो। प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है जहां पर अगर आप खुद से ट्राई नहीं किया ना तो खाली रटते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। हर बार इस लड़के को देखता हूँ, ये भी बता दो, वो भी बता दो, वो भी बता दो, और जहां पर वो कर सकते हैं, अभी बताया एक एग्जाम्पल, फिर दूसरे में वही हाल है। कैसे सीखोगे भाई यार तुम। हर क्वेश्चन में, हर क्लास में तुम्हारा यही रवैया रहता है। अब ये सवाल है, क्या वाकई आपको लगता है कि ये मुझे बताने की आवश्यकता है, बताइए आप लोग। इतना आसान सा सवाल है। 13 व्हाइट बॉल है, 7 ब्लैक बॉल है, क्या प्रोबेबिलिटी है सेम कलर की है। मेथड नंबर 1 लगा लो, मेथड नंबर 2 लगा लो, कोई भी लगा लो, काम खत्म। सीधी सी बात है। मैं अगर सिंपल सा एक क्वेश्चन बोलूं यार कि मेरे पास, सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से कर देता हूं कि मेरे पास 13 व्हाइट बॉल है, ठीक है, और यहाँ पर 7 ब्लैक बॉल है, और मैंने इसके अंदर से क्या उठा लिया, तो मैंने यहाँ से 2 बॉल उठा लिए। प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे भाई यहाँ पर कि दोनों के दोनों, बोथ, ठीक है, दोनों के दोनों, या तो मेरे भाई आइदर हमारा क्या हो, तो आप देखिए दोनों सवाल एक ही हैं, आइदर वाइट हो दोनों के दोनों, या फिर मेरे भाई यहाँ पर और हमारे क्या हो, तो और हमारे ब्लैक हो। चाहे जो मैंने यहाँ लिखा है वो, चाहे वो जो मैंने यहाँ लिखा है वो, मेरे भाई दोनों सेम है, एक पैसे का कहीं पर कोई भी अंतर नहीं है कि या तो वो वाइट हो या तो वो ब्लैक हो। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर 2 गेंदें निकाली हैं, मानो दोनों के दोनों वाइट निकल गई, तो इसका मतलब कितना है कि 13 गेंदों में कितनी वाइट है, तो 13 गेंदों में 2 वाइट है। उसके बाद यहाँ पर दोनों के दोनों मानो ब्लैक निकल गई, तो 7 गेंदें थी, उसमें से कितनी ब्लैक हो गई, तो 2 हो गई। तो 13 गेंदों में मेरे भाई यहाँ पर 2 जो है वो वाइट हो गई, और 7 गेंदों मेरे भाई यहाँ पर ये 2 के 2 ब्लैक हो गई, डिवाइडेड बाई कितना, टोटल।
ठीक है, टोटल हमारा कितना है 13 + 7 हमारा 20 C2, हमारा बात खत्म यहाँ पे। बात खत्म भाई, क्योंकि जब ये होगा तो ये नहीं होगा, जब ये होगा तो ये नहीं होगा, इधर और केस तो हमें यही बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर समझिए 13 C2 का मतलब 13 को कितनी बार लिखना, तो 2 बार लिखना, यानी 13 × 12 और डिवाइडेड बाई कितना, तो 2 फैक्टोरियल, प्लस 7 C2 का मतलब 7 × 6 डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई, तो 2 फैक्टोरियल। उसके बाद यहाँ 20 C2 का मतलब कितना होता है, तो 20 × 19 डिवाइडेड बाई कितना, तो 2 फैक्टोरियल। सेम कहानी करना है, ये और ये हमारा खत्म हो जाएगा। और यदि हम कहीं पर काट रहे हैं तो और काट लो, नहीं काटते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलोगे सर देखिए यहाँ पे 12 13 हमारा हो जाता है 156 और यहाँ 7 तक हमारा कितना होता है 42, 198 कुल मिलाकर सर जो है, यदि हम 156 में आपको 42 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 198 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 19 दूनी 38, 380 हो जाएगा। अगर हम यहाँ काटते हैं सर प्रॉपर तरीके से, 2 से काटते हैं तो 2 से हमारा ये 99 बार में कटेगा और 2 से हमारा सर 190 बार में कटेगा, यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। यानी कभी भी अगर सेम कलर निकालना हो तो जैसे 13 C2 7 C2 डिवाइडेड बाई कितना 20 C2, बात खत्म। आप बेसिक से चाहोगे तो बेसिक से भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी आ जाता है। और दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाता है, तो दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अगर मेरे भाई इसी क्वेश्चन में सेम कलर ना पूछकर नेक्स्ट हमारा इसी में डिफरेंट कलर पूछ लिया होता, इसी में यहाँ पर क्या पूछ लिया होता, तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जामिनर का दिमाग घूमता और वो यहाँ बोलता कि क्या प्रायिकता है मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को रिप्लेस करके और यहाँ सेम कलर शब्द को हटा के, ठीक है, इनको एक ही रंग के नहीं अलग रंग के, अलग रंग के, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि डिफरेंट कलर पूछ लेता आपसे, यहाँ पर भी जो है वो बोलता कि यार क्या प्रायिकता है कि वो सारे के सारे जो हैं वो डिफरेंट कलर के हों, अलग अलग रंग के हों, अलग अलग रंग के हों। तो मेरे भाई अलग अलग कैसे बोलोगे, तो बोलोगे सर देखिए पूरी प्रायिकता कितनी होती है 1 और उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, ठीक है, तो उसमें से मेरे भाई माइनस करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। पूरी प्रायिकता होती है 1 की सर, उसमें से यहाँ पर माइनस करेंगे सेम कलर को तो हमारा डिफरेंट कलर आ जाएगा। समझ रहे हो, जैसे मानो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर अगर पास निकालना है तो टोटल में से फेल माइनस कर दो, बोलते हो कि नहीं कि सर अगर जैसे मानिए पास निकालना है तो पास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो पास निकालने के लिए हम टोटल में से क्या करते हैं, टोटल में से फेल माइनस कर देते हैं। या फिर हम उल्टा भी कह सकते हैं कि कभी भविष्य में अगर फेल निकालना है तो यहाँ टोटल में से क्या माइनस करेंगे, टोटल में से पास माइनस करेंगे। तो मेरे भाई वही बात है यहाँ पर, डिफरेंट कलर होने का मतलब क्या होता है, तो डिफरेंट कलर होने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि यदि आपको कभी भविष्य में डिफरेंट कलर निकालना है तो डिफरेंट कलर का मतलब यहाँ पर आप जो है 1 में से क्या करो, तो सेम कलर माइनस कर दो, 1 में से क्या करो, तो सेम कलर माइनस कर दो। अब बोलोगे 1 क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में टोटल का मतलब 1 होता है कि अगर किसी भी चीज़ की 100% होने की संभावना हो गई ना, पास और फेल मिला देते हो तो 100% आता है, तो प्रोबेबिलिटी में पास और फेल मिला दोगे ना तो वो 100% 1 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ये 1 हो जाएगा। तो यानी डिफरेंट कलर निकालना है तो 1 माइनस सेम कलर, 1 माइनस, और सेम कलर अभी पीछे कितना आया था, तो 99/190, 99 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 190 हो जाएगा। अब 190 में से 99 को मेरे भाई घटा दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 190 माइनस 99 अपॉन कितना 190, तो मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 91/190, ये जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा सर, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, तो यानी कभी भी डिफरेंट कलर की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट कलर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1 माइनस सेम कलर। अभी एक और भाई देखो लेट आ गया क्लास में और फिर आके वो बकैती काट रहा है मनीष शर्मा करके, चैंपियंस फलाना बैच में प्रोबेबिलिटी की क्लास शो नहीं हो रही है। अब इस भाई के लिए एक बार और जो है बताया जाए यहाँ पर कि भाई 2 घंटे बाद तुम्हारी वीडियो प्रोसेस होके आ जाएगी, क्या करोगे भैया, जिसकी मर्जी जब होता है क्लास में घुसेगा, अपने हाथ में टाइपिंग है, कीपैड है, जब मर्जी यहाँ पर जो है वो टाइप करना शुरू करेगा। हमारा भैया एकदम फुफ्फा का राज है यहाँ पे, जब आएंगे जब मर्जी आएंगे, जो लिख देंगे यहाँ पे 40 बार लिखेंगे जब तक टीचर ससुरा देख ना ले और मेरे कमेंट पे बोल ना दे। अरे तुमको थोड़ा डेकोरम है यार, कभी भी घुस जाओगे क्लास में, कभी भी कुछ भी पूछ लोगे, भाई थोड़ा टाइम पर आ जाओ यार क्लास में यार। कोई क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा, अपने मर्जी के मालिक है, जब आएंगे घुसेंगे, जब मर्जी आएगा कमेंट करेंगे, हमको हमारा रिप्लाई चाहिए, बस हमको इतना मतलब है।
आप लोग यार क्लास को एकदम मजाक बना के रख देते हो, पता है। और ये बिहेवियर रहा ना, पता नहीं क्या होगा आप लोगों का, भगवान जाने। आ जाओ भाई, चलो। एक हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, आ जाओ भाई, वो भी देख लो। बढ़िया तरक्की करो सब। 47 नंबर क्वेश्चन, आइए। 47 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया है, जरा देखो। तो मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है कि देयर आर टू बैग, फर्स्ट बैग कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लू balls, एंड द सेकंड बैग कंटेन 5 रेड एंड 2 blue ball. One bag is picked from each of the bag. Find the probability that both the ball are of same color. ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है समझिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है और ये मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट लेवल का है। हम इसको किस तरीके से टैकल करेंगे वो देखो। जैसे मानो मेरे पास यहाँ पर एक बैग है, ठीक है। ये मेरे भाई एक बैग, मेरे पास एक पोटली रखी हुई है और इस पोटली के अंदर में यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इस पोटली के अंदर में पर्टिकुलरली एक ये बैग हो गया और यहाँ पर एक जो है यहाँ पर फिर एक दूसरा बैग हो गया, ठीक है। अब इस बैग के अंदर में अगर हम बात करें तो 2 बैग है, पहले में 3 रेड हैं और 4 ब्लू है। 3 हमारा क्या है तो मेरे भाई रेड है और हम बात करते हैं तो 4 हमारा ब्लू है, ठीक है। दूसरे में यहाँ पर 5 रेड है और यहाँ पर कितना है तो 2 ब्लू है, ये हमसे कहा गया। और एक बैग ये हो गया, एक बैग ये हो गया। बोला गया 1 ball is picked from each of the bag, find the probability that both ball are of same color. दोनों में से एक एक गेंद उठाते हैं, इसमें से एक गेंद उठाते हैं और इसमें से एक गेंद उठाते हैं। अब आप मुझे प्रायिकता बताइए कि मेरे भाई यहाँ पर जो प्रायिकता है वो यहाँ पर सेम कलर के आने की क्या है। तो मैंने कहा यार सेम कलर के आने की तुम बात करते हो, बड़े आसान तरीके से हम यहाँ निकाल सकते हैं सेम कलर की प्रायिकता। मान लो मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको यहाँ मेथड नंबर 1 से ना बता के मेथड नंबर 2 से बताता हूँ। मेथड नंबर 1 भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो बहुत गंदा इक्वेशन बनेगा, उससे बढ़िया आप लोग इसको मेथड नंबर 1 से समझ लोगे, ठीक है। तो जैसे मानो यहाँ पर क्या हो गया, मानो यहाँ पर दोनों के दोनों हमारे रेड निकल के आ गए, दोनों के दोनों क्या निकल के आ गए, रेड निकल के आ गए। तो यदि दोनों के दोनों हमारे रेड निकल के आ गए तो उस केस में हम यहाँ पर क्या रख के गया भाई ये, ठीक है। तो मानो यहाँ पर दोनों के दोनों हमारे रेड निकल के आ गए, तो अगर दोनों के दोनों रेड निकल के आ गए तो क्या होगा प्रायिकता किस तरीके से, जैसे यहाँ पर हमने रेड के कितने बॉल हैं मेरे भाई, 3 बॉल हैं और यहाँ पर हमारे रेड के कितने बॉल हैं, 5। तो यहाँ से मैंने मानो कि जैसे क्या हुआ कि 2 अलग अलग थैली रखी गई है, एक हमारी ये थैली हो गई और दूसरी हमारी मान लो ये थैली हो गई, ठीक है। दूसरी हमारी ये थैली हो गई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर दोनों हमारे पास एक एक थैली हो गई। ये हमारा पहला है कि 3 लाल बॉल हैं और 4 ब्लू बॉल हैं और ये मेरे भाई 5 लाल हैं और उसके बाद ब्लू हैं। बोला गया एक गेंद इसमें से निकालो, एक गेंद इसमें से निकालो, दोनों हमारे सेम होने चाहिए। तो मैंने कहा यार इसमें से जो मैं बॉल निकालूंगा ना, तो मैंने पहले अभी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बोथ रेड की। तो यहाँ से रेड आने की संभावना कितनी है, कितनी गेंदें हैं आपके पास में। तो बोलेंगे सर यहाँ पर कितनी गेंदें हैं, तो 7 गेंदें हैं। कितनी गेंदें हैं, तो 7 गेंदें हैं। उसमें रेड आने की प्रायिकता कितनी है, तो 3 है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी कितनी गेंदें हैं, तो बोलोगे सर यहाँ भी हमारी 7 गेंदें हैं और उसमें रेड आने की प्रायिकता कितनी है, तो 5 है। तो ये क्या निकल जाएगा, बोथ रेड निकल जाएगा कि हमने यहाँ से निकाला तो भी रेड मिल गया और यहाँ से निकाला सर तो भी रेड मिल गया। बोलोगे सर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि मुझे एक यहाँ से चाहिए और एक यहाँ से चाहिए और जब मुझे दोनों से चाहिए होता है तो मैं बीच में क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। सर आपसे प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल पीक पर चला गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी जो मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, मुझे इस वाले थैले का भी मटेरियल चाहिए और मुझे इसका भी मटेरियल चाहिए, इसलिए मैं बीच में क्या करूंगा मेरे भाई, तो प्लस करूंगा यहाँ पे, सॉरी मल्टीप्लाई करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप बोलोगे सर ये वैल्यू हमारी हो गई कितनी, तो 15/49, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि मानो यहाँ पर ये दोनों की दोनों गेंदें हमारी क्या हो, तो दोनों के दोनों हमारी ब्लू हो। तो दोनों की दोनों ब्लू हो, तो जब मैंने इसमें हाथ लगाया तो यहाँ पर कितनी गेंदें मौजूद थी, 7 और उसमें से ब्लू कितनी है हमारी, 4। जब मैंने इसमें हाथ लगाया तो गेंदें कितनी मौजूद है, 7 और उसमें ब्लू हमारी कितनी है, तो 2 है, ठीक है। अच्छा मुझे एक यहाँ से भी चाहिए और एक मुझे यहाँ से भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 8/49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 8/49 हो जाएगा, समझना। अब मैंने क्या कहा, या तो मेरे भाई ऐसा हो सकता है कि दोनों रेड आ जाए,
या ऐसा हो सकता है कि दोनों ब्लू आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों रेड और दोनों ब्लू एक साथ आ जाएं, फिर तो 2 + 2 हमारा 4 हो जाएगा। अब जैसे देखो मल्टीप्लाई जब लगाते हैं तो इन दोनों को जोड़कर, जैसे एक गेंद यहाँ से एक गेंद यहाँ से, तो दो निकलनी चाहिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाओगे एक और एक निकाल लो, दो आनी चाहिए। अगर मानो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल आंसर में मेरे भाई क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल आंसर का मतलब जैसे मानो रेड वाले को मल्टीप्लाई कर दिया तुमने ब्लू वाले के साथ, तो मेरे भाई ये दो गेंद और दो गेंद मिलकर चार गेंद हो जाएंगे। तो कई बच्चे बोलते हैं कि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया, क्योंकि एक यहाँ से ले रहे हैं, एक यहाँ से ले रहे हैं, और जब एंड का केस बनता है तो मल्टीप्लाई आता है। लेकिन जब लास्ट में आंसर निकालते हैं तो रेड और ब्लू को आप जोड़ क्यों देते हैं? इसीलिए या तो हम रेड लेकर आ सकते हैं, नहीं तो ब्लू लेकर आ सकते हैं। ये भी दो है, ये भी दो है, अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। मुझे चार गेंद नहीं चाहिए, दो ही चाहिए। या तो मुझे रेड दे दो, नहीं तो मुझे ब्लू दे दो, मैं जिंदगी में संतुष्ट रहूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 15/49 है। ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8/49 है। यदि मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 23/49 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है दोस्त, यहाँ पे सबसे बढ़िया मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये हमने किसके लिए निकाला, तो ये हमने मेरे भाई सेम कलर के लिए निकाला है। अब यहाँ पर हम बात करें कि हमारा मेरे भाई डिफरेंट कलर की बात हो, कि डिफरेंट कलर की प्रायिकता क्या है। डिफरेंट कलर की मेरे भाई यहाँ पर प्रायिकता क्या है, हम कैसे बोलेंगे। अभी मैंने आपको समझाया था कि यार जब भी डिफरेंट कलर निकालना होता है, ठीक है, जैसे अभी डिफरेंट आपको निकालना हो तो अभी बताया था कि अगर डिफरेंट निकालना होगा दोस्त तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर डिफरेंट निकालने के लिए टोटल में से क्या माइनस कर दो, सेम माइनस कर दो। टोटल में से क्या माइनस कर दो, सेम। तो टोटल हमारा कितना होता है, 1। और सेम कलर लाने की प्रायिकता क्या है सर, तो सेम कलर लाने की प्रायिकता सर 23/49 है। कितना है सर, तो 23/49 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 49 में से 23 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26/49 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है सर, तो 26/49, डी फॉर देवसेना। कितना हो जाएगा, तो 26/49 ये हमारा करेक्ट आंसर। अब मैं आपको थोड़ा बढ़िया तरीके से बढ़िया पॉइंट में आपको क्लियर करता हूँ। मैं इससे बढ़िया लेवल का आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बढ़िया लेवल का, जी हाँ बिल्कुल। मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे पास 2 थैली नहीं है मेरे भाई, अब मेरे पास 3 पोटली है। और मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर में 5 ब्लू बॉल रखे हुए हैं, ठीक है, 2 मैंने यहाँ पर रेड बॉल रखे हुए हैं, और मान लो यहाँ पर एक मैंने ग्रीन बॉल रखा हुआ, ठीक है। एक क्यों रखूंगा भाई, 3 रखूंगा यहाँ पे, क्यों एक रखूंगा मैं। दूसरी मेरे पास एक और थैली है थोड़ा सा बढ़िया तरीके का, इसके अंदर मैंने 6 ब्लू गेंदें रखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 मेरे भाई मैंने रेड गेंदें रखी हुई हैं, और मैंने यहाँ पर 4 जो है वो ग्रीन गेंदें रखी हुई हैं। और यहाँ पर मेरे भाई तीसरा जो केस है यहाँ पर ऐसा है कि मैंने 8 मान लो ब्लू गेंदें रखी हुई हैं, 5 मेरे भाई रेड गेंदे यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ 7 मेरे भाई ग्रीन गेंदे मौजूद हैं, ठीक है। ये हमारा है। मैंने कहा यार है ना, अब है ना मेरे को 3 गेंदें निकालनी है, इसमें से भी एक निकालना है, इसमें से भी एक निकालना है, इसमें से भी एक निकालना है। और मुझे बस ये बता दो कि मैं हर किसी में से एक एक गेंद निकालूंगा तो यहाँ पर जो है वो मेरा सेम कलर का क्या होगा, और मेरे भाई दूसरी बात यहाँ पर डिफरेंट कलर क्या होगा। मैंने जिंदगी में कोई चीज़ तो भाई आप लोगों को रटवाया नहीं है ना, ना मैं जिंदगी में कभी कोई भी बात रटवाऊंगा भाई, कभी नहीं रटवाऊंगा। तो मुझे बस यहाँ पर ये बता दो कि सेम कलर क्या होगा और मेरे भाई डिफरेंट कलर क्या होगा। मैंने लाइफ में कभी नहीं रटवाया, ना मैं कभी रटवाऊंगा, ठीक है। आप बोलोगे सर सेम कलर पता है क्या है, आप यहाँ कलर देखिए जरा, कितने कलर हैं आपके पास, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है। तो सर या तो तीनों के तीनों गेंद आपके रेड निकलेंगे, और यहाँ पर भाई है ना आप इसको 4 रेड मारो, यहाँ पर कितना मारो, 4 रेड मारो फिलहाल के लिए। सर या तो तीनों के तीनों कलर जो है वो आपके रेड होंगे, या तीनों के तीनों ब्लू होंगे, या तीनों के तीनों क्या होंगे, ग्रीन होंगे। तो मैंने यहाँ पर कहा कि मानो यहाँ पर सारे ऑल, यहाँ पर सारे के सारे अगर मानो कि ब्लू होते हैं, सारे गेंदे जो मैंने निकाली है सारी की सारी ब्लू है, तो मेरे भाई यहाँ कितनी गेंदे हैं, 5 4 9 और 3 12। तो 12 गेंदों में, सॉरी यहाँ पर माफ करना, हाँ सही मैं लिख रहा हूँ, इस थैले में जब मैं हाथ लगाता हूँ तो इसके अंदर में कुल मिलाकर 12 गेंदें होती हैं, और उस 12 गेंदों में रेड आने की संभावना कितनी, सॉरी ब्लू आने की संभावना कितनी होती है, तो 5। यानी जब मैं इसमें से एक गेंद निकालूंगा, सिर्फ एक गेंद के लिए बात कर रहा हूं मैं, कि जब मैं इसमें से एक गेंद निकालूंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो गेंद मेरी ब्लू हो, तो बोलोगे सर 12 बॉलों में 5 की प्रोबेबिलिटी है।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें हाथ लगाऊंगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल मेरे भाई ब्लू हो? तो बोलोगे 6 4 10 4 14, तो बोलोगे सर यहाँ 14, और 14 में कितनी गेंदें ब्लू हैं? तो इतना, ठीक है। उसके बाद सर अगर मैं इसमें हाथ लगाऊंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हमारी ब्लू हो? तो बोलोगे सर 8 7 15 5 20, यानी कितना हो जाएगा सर 20, और उसमें ब्लू आने की संभावना कितनी है? 8। और बीच में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे भाई? इसी वजह से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे एक यहाँ से भी चाहिए, एक यहाँ से भी चाहिए, और एक यहाँ से भी चाहिए। तो जब मुझे तीनों जगह से एक एक चाहिए, एंड का केस बनता है, तो बीच में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ मेरे भाई, जिस लेवल का मैं आपको प्रोबेबिलिटी करा रहा हूँ ना, ऐसा लेवल का आज तक किसी ने यूट्यूब पर भी नहीं करा है, ना किसी ने अपने पेड कोर्सेज में पढ़ाया। आपको पता है कि अगर मैं कोई एक टॉपिक जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाने में आ जाता हूँ तो मैं उसको निचोड़ के रख देता हूँ पूरा, ऐसे कि आपका रिसर्च करवा देंगे हम उस टॉपिक के ऊपर में। ये मेरा दावा है। अभी प्रोबेबिलिटी की आखिरी क्लास में आपको फील होगा कि भाई प्रोबेबिलिटी में आपने कितना कुछ सीखा है। अभी अभी की क्लास तो लूंगा ही लूंगा, और मेरे भाई 73 क्वेश्चंस तक आप मुझे आने दो। आपने तो सिर्फ शीट में इतना देखा होगा कि 73 सवाल हैं, उस 73 सवाल के अलावा 20 सवाल 25 सवाल मैंने क्लास के दौरान कराया, और वो वैसे सवाल थे जिसने आपके कंसेप्ट को ज्यादा क्लैरिटी दी, जिसने आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाया, ठीक है। मैंने इतने समय से प्रोबेबिलिटी इसीलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर ढंग से पढ़ाऊंगा, और ऐसा कंटेंट होगा जो पूरे यूट्यूब के इतिहास में नहीं होगा। एसएससी ने इसको इनकॉर्पोरेट किया, और उसको करने के लिए मुझे पूरा बैक से मेरे भाई 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सारा कंटेंट मुझे देखना पड़ा। 10वीं 11वीं में तो रहता नहीं, मतलब आपको अभी देखो फिलहाल में एनसीईआरटी आपके सामने यहाँ रखी हुई है, पूरी प्रोबेबिलिटी की कंटेंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एनसीईआरटी की किताब है, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 2 आर.एस. अग्रवाल, आर डी शर्मा, सारी किताबें उठा के, कैट की किताबें उठा के, सारे कंटेंट उठा उठा के तब हमने उसके शीट्स बनाया। सोचा हमने कि किस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। वापस से थोड़ा पीछे चलते हैं, उनको 9वीं 11वीं की किताब उठा के वहां से हम समझाना शुरू करते हैं कि ये इक्का हो गया, ये हो गया। इक्का को हम खरीद के लेके आए, उसको पूरा एक्सप्लेन किया आप लोगों के आगे, ठीक है। तो रीजन बस एक ही था कि बहुत कुछ सिखाना है आप लोगों को, मतलब एकदम प्रो बना देना है प्रोबेबिलिटी में, कि रटो मत, सामने वाले को पढ़ा दो, ऐसी प्रोबेबिलिटी पढ़ लो भाई, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे ब्लू हो गए। आप देखना कई सारे जगह पे यूट्यूब से लेकर हर जगह लोगों ने 4 घंटे 6 घंटे में इस तरीके से प्रोबेबिलिटी खत्म कर रखी है। इतने में होती है क्या? 4 सवाल रट के पीछे से आके पढ़ा दिया, बस वही कहानी खत्म है। रिसर्च करो ना उसके ऊपर में, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बच्चों को सिखाओ यहाँ पर कि हाँ तुम कैसे सोच सकते हो, तुम कैसे समझ सकते हो। असली पढ़ाने का तरीका वो होता है, तब मजा आता है भाई, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी पे पूरा रिसर्च आप लोग का करवा रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी के बाद स्टैटिस्टिक्स चीड़ फाड़ उधेड़ के रख देंगे हम लोग पूरा ढंग से, तरीके से, ठीक है। अभी देखते चलना आप लोग। जो बच्चा मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक टिका रहेगा, किसी भी सेशन में मेरे भाई सीखेगा, वहीं आगे बढ़ेगा। वहीं मेरे पढ़ाने के बाद वो डेली अगर जाके रिवाइज कर रहा है, अपने शीट्स को लगा रहा है, 10 जगह भटक नहीं रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रैक्टिस शीट क्लासरूम शीट पर फोकस किए हुए, गारंटी कहता हूँ उसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास रखो मेरे ऊपर, कोई ऐसी चीज़ है जो मैं ऐसा नहीं है कि ना सिखाऊँ आपको, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सीख ना पाओ। बस बढ़िया तरीके से पढ़ो। चैलेंज है पूरा भाई, पूरा यूट्यूब खंगाल लेना, सबके बैचेस देख लेना, जिसके जो कंटेंट देखने होंगे देख लेना, पेपर में इससे बाहर आ जाए तो बताना, ठीक है। जिस लेवल का हम आपको करा रहे हैं पढ़िए बस बढ़िया से आप लोग। तो सारे के सारे ब्लू हो तो ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई ब्लू के बाद अगर मान लीजिए कि सारे के सारे रेड निकल जाए, तो रेड निकल जाए तो यहाँ पर क्या होगा? तो रेड की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मानो मैंने इसके अंदर हाथ लगाया और रेड बॉल निकालने की कोशिश की, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड निकले? तो बोलोगे सर 12 गेंदों में रेड आने की संभावना कितनी है? तो 4 है। उसी तरीके से यहाँ पर कितने गेंदे हैं? तो यहाँ पर 14 गेंदे हैं, और 14 में रेड आने की संभावना कितनी है? 4 है। वहां पर मेरे भाई कितना है? 20 गेंदे हैं, और 20 में रेड आने की संभावना कितनी है? तो 5 है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? तो ऑल रेड का निकल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑल ग्रीन की, मेरे भाई बताना जरा, तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर ग्रीन आने की संभावना, इसमें कितनी गेंदे हैं? 12, और 12 में ग्रीन आने की संभावना 3 है। इसमें कितनी गेंदे हैं सर? 14, और उसमें ग्रीन आने की संभावना कितनी है? 4 है। उसमें कितने गेंदे हैं सर? 20 है, और ग्रीन आने की संभावना कितनी है? तो 7 है। यहाँ पर सर हमारा ऑल ब्लू निकल गया, ऑल रेड निकल गया, ऑल ग्रीन निकल गया। अब सर वही बात है, मैं क्या बोलूंगा? या तो मुझे ब्लू ला के दे दो, या मुझे रेड ला के दे दो, या मुझे ग्रीन ला के दे दो, मुझे कोई भी दे दो चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 3। तो जब आपको इसमें फाइनल आंसर निकालना होगा ना,
तो फाइनल आंसर निकालने के लिए एक में दो को जोड़ो और यहाँ पर कितने को जोड़ो, तीन को, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, सॉल्व आप खुद कर लेना, इसमें मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन रहता तो मैं सॉल्व कर देता आप लोगों के लिए पूरा बढ़िया तरीके से, लास्ट में मैच करवा देता। ऑप्शन नहीं है तो छोड़ो, यहाँ पे खुद से कर लेना। ये तो मेरा सेल्फ मेड क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। तो जब यहाँ निकालना होता क्या करते, तीनों को जोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट कलर का आंसर निकालने के लिए क्या करते, तो वही काम, वन माइनस क्या हो जाता, सेम कलर। तो यहाँ जो भी तुम्हारा सेम कलर का आंसर आता मेरे भाई, यहाँ पर वन में से उसको माइनस कर देते तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाता, तो डिफरेंट कलर निकल के आ जाता। तो ये छोटी छोटी बातों का दोस्त यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। तो मुझे लगता है कि अब सेम कलर और डिफरेंट कलर में बहुत उम्दा लेवल का कंसेप्ट आपका क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अब आ जाइए, दो सवाल हैं जनाब आपके। एक हमारा ये 42, 43, 44 है। ये हमारे कुछ कार्ड वाले क्वेश्चन हमारे रह गए थे। अब ये कार्ड वाले क्वेश्चन जो है ये हम लोग समझ लेते हैं, और उस कार्ड वाले क्वेश्चन के बाद तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, पर्सन ड्रॉ 3 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 रेड कार्ड। बहुत आसान सवाल भाई, इतना तुमको इस लेवल का पढ़ा दिए कि अब इस वाले क्वेश्चन का तो मेरे भाई आंसर दे ही सकते हो कि एग्जैक्टली 2 रेड कार्ड। मेरे भाई क्या चाहिए यहाँ पर, एग्जैक्टली 2 रेड कार्ड, मतलब क्या संभावना है कि जो आप निकाल रहे हैं वो मेरे भाई एग्जैक्टली आपके 2 रेड कार्ड निकले। ठीक है, एग्जैक्टली 2 रेड कार्ड, बहुत ही प्यारा। तो बोला गया अ पर्सन ड्रॉ 3 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 रेड कार्ड। अब यहाँ देखो मेरे भाई, सबसे पहले ये जो 52 कार्ड हमारे होते हैं, तो ये 52 कार्ड में मेरे भाई क्या होता है, तो 52 कार्ड में हमारे कितने होते हैं, तो 26 हमारे रेड कार्ड होते हैं, और यहाँ पर मेरे भाई 26 हमारे ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है, 26 हमारे क्या होते हैं, तो ब्लैक कार्ड होते हैं। हमसे पूछा गया कि यार है ना, मैं 3 गेंदे निकाल रहा हूँ, सही से देखिएगा यहाँ पे 3 गेंदे वो निकालता है, या 3 गेंद, आप कार्ड को गेंद मान लो कि भैया है ना, इसके अंदर जैसे मानो मैं यहाँ पर समझो, यहाँ पर 26 लाल गेंदे हैं और 26 ब्लैक गेंदे हैं। इसके अंदर में 26 लाल गेंदे हैं और 26 ब्लैक गेंदे हैं। मैं 3 गेंदे उसमें से निकालता हूँ, 3 गेंदे मैं उसमें से निकालता हूँ। क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है कि उन 3 गेंदों में दो जो हो, दो एग्जैक्टली, मिनिमम, एटलीस्ट, एट मोस्ट, फलाना डिकाना कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली 2 लाल गेंद हो। तो भैया 2 लाल गेंद होगा तो एक कौन सा कलर होगा, ब्लैक ही होगा ना यार, कॉमन सेंस की बात है। 3 गेंदे निकालता हूं जिसमें से मुझे 2 लाल ही चाहिए, तो एक ब्लैक चाहिए। 5 गेंदे निकालूंगा, 2 लाल चाहिए, इसका मतलब 3 ब्लैक चाहिए। 5 गेंदे निकालूंगा, 3 लाल चाहिए, इसका मतलब 3 लाल, तो मेरा 2 क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए। 20 गेंदे इसमें से निकाल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मानो मुझे उसमें से सिर्फ 4 लाल चाहिए, तो यानी 16 मुझे ब्लैक चाहिए। तो एग्जैक्टली का मतलब यही होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि मेरे भाई हमें कितना रेड चाहिए, तो हमें यहाँ 2 रेड चाहिए। तो अगर 2 रेड चाहिए और मैं निकाल कितनी गेंद दे रहा हूँ, 3, तो 2 रेड निकलेगी, तो एक मेरे भाई क्या निकलेगी, तो ब्लैक निकलेगी यहाँ पे। यानी मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए। तो मेरे भाई आंसर में आप मुझे बताओ, पहली बात, रेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ 26 में से 2, तो क्या बोलोगे, 26C2 बोलोगे। ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 26C1 बोलोगे। मैंने आपको कहा था कि जब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो, या ऐसे समझ लो दोनों को जोड़ने पे अगर टोटल आ जाए, तो बीच में क्या आता है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। या आसान भाषा में कह लो सर कि अगर लाल भी चाहिए और ब्लैक भी चाहिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर कंडीशन ऐसा हो, या तो तुम ये ले लो, नहीं तो तुम ये ले लो, तो प्लस लेकर आते हैं। तो ये हमारा हो गया सर कि ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। और कितने कार्ड्स में या कितने गेंदों में, तो 52 में से कितने उठाने हैं, 3 उठाने हैं, तो ये लिख लिया मेरे भाई। 26 को 2 टर्म तक लिखना है, तो 26 को 2 टर्म तक लिखना है, तो 26 × 25, और बट्टे में कितना आएगा, तो मेरे भाई 2 फैक्टोरियल, इंटू यहाँ पर 26 को 1 टर्म तक लिखना, तो 26, और बट्टे में कितना, NC1 का मतलब n ही होता है, NC1 का मतलब मेरे भाई कितना होता है, तो n होता है, डिवाइडेड बाई जनाब 52C3, तो 52 का मतलब 52 × 51 × 50, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, 3 मतलब 3 × 2 × 1। सॉल्व कर लो भाई, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कहाँ पड़े हो चक्कर में, देखो यहाँ तुम्हारा आंसर आ चुका है। देखो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को काटता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को काटता है। इसका हर इसके हर को काटेगा, इसका अंश इसके अंश को काटेगा मेरे भाई ढंग से। ठीक है, और मेरे भाई और काट सकते हो, तो यहाँ पर ये काट सकते हो। अच्छा,
25 से जैसे मेरे भाई यहाँ पर तुम 2 बार में काट सकते हो। ठीक है, अब मैं और काटने को तो काट सकता हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज ही आ जाएंगे, इसीलिए हम नहीं काटेंगे। हालांकि काटने को एक और वैल्यू बताऊँ कैसे काट सकते हैं। देखो, थोड़ा सा अगर काटोगे तो जैसे 2 से तुमने इसको काट लिया कितनी बार में, 13 बार में, और 3 से काट लिया तुमने कितनी बार में, तो मेरे भाई 17 बार में। तो यहाँ ऊपर में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 13। यहाँ कुछ बचा तो नहीं, यहाँ क्या बचा, 17, 17, 17 इंटू 2 हमारा 34। तो आंसर कितना आएगा, 13/34 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कि भाई 3 गेंदें निकालनी थी और 3 में से हमें 2 तो लाल ही चाहिए थे, तो यहाँ 3 में से 2 लाल चाहिए थे, तो यानी एक हमारा ब्लैक चाहिए था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 26C2 इंटू 26C1 डिवाइडेड बाई 52C3। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है? बताओ। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको इसके ऊपर में देता हूँ। मान लीजिए कि एक थैला है, ठीक है, और इस थैले के अंदर में हमने कहा कि यार 10 लाल गेंदे हैं और यहाँ पर 7 हमारी ब्लू गेंदे हैं। मैंने कहा कि यार मैंने 4 बॉल जो है ना, ये 4 बॉल, या 4 की जगह मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कहा कि यार मुझे 5 बॉल चाहिए, और इस 5 बॉल में कंडीशन मेरी ये है कि मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली, ठीक है, मान लो कि यहाँ 3 लाल चाहिए। अब भैया एक बच्चा भी जानता है, ये अगर 3 लाल बॉल उठाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बाकी 2 को बॉल 3 से इनको ज्यादा भी नहीं चाहिए, 3 से इनको कम भी नहीं चाहिए, लाल एकदम 3 चाहिए। तो भैया लाल 3 चाहिए, तो बाकी 2 गेंदा कौन से चाहिए होगा बताइए ना? तो यानी बाकी 2 गेंदा हम ब्लू लेंगे। तो यहाँ पर वही बात हो गया ना कि हमें 3 रेड और 2 ब्लू चाहिए, 3 रेड एंड यहाँ पर हमें क्या चाहिए, तो हम बोलेंगे सर 3 रेड एंड 2 ब्लू, 3 रेड एंड 2 ब्लू चाहिए। कितने में? तो यहाँ पर टोटल में। तो यही प्रायिकता हो गई हमारी। तो प्रायिकता हमारी हो गई 3 रेड, कितने रेड हैं 10, उसमें से कितनी चाहिए 3, तो 10C3 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई ब्लू हमें कितना चाहिए, तो यहाँ 7 में से 2 ब्लू चाहिए, तो 7C2 हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल। यहाँ पे टोटल की बात करेंगे तो कितने गेंदे हैं, 17 गेंदे हैं, और 17 में से हमें कितनी उठानी है, 5। मेरे भाई इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आएगा, बात खत्म। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो ये छोटी छोटी बातें जनाब आपको सीखनी है, समझनी है यहाँ पे, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 वाला, जो कार्ड वाला है। पढ़िए अच्छे तरीके से क्या बोला गया है। बोला गया अ पर्सन ड्रॉ 3 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड विथ रिप्लेसमेंट। अब एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट और एक होता है मेरे भाई विथ रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि संख्या हमारी कम नहीं होती, हम निकालते हैं फिर उसमें रख देते हैं, फिर निकालते हैं फिर उसमें रख ले देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से 3 कार्ड खींच लेता है, निम्न परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए कि सारे के सारे क्या होंगे, तो रेड कार्ड होंगे। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। अ पर्सन ड्रॉ 3 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड विथ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब हम आपको ऐसे समझाते हैं। ठीक है, कड़वा कहाँ गया ससुरा, कड़वे नहीं है, लेके भाग गया सब लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे मानो इसके अंदर काफी सारी गेंदें रखी हुई हैं, मैंने पहले निकाला और उसके बाद मैंने वहां रखा और फिर रिप्लेस करके फिर मैंने इसके अंदर में डाल दिया। मतलब निकालते हैं देखते हैं फिर डाल देते हैं, निकालते हैं देखते हैं फिर डाल देते हैं, ये हो जाता है कहानी। ठीक है, कि हम उसको कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस कर रहे हैं, उसके जगह पे हम किसी और को लेके आ रहे हैं, तो हमारा टोटल कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा। जैसे आपके क्लास के 4 लड़कों को मैंने बाहर भेज दिया, उनके जगह पे 4 नए बुला दिए, तो टोटल कभी आपका बदलने नहीं वाला है, टोटल आपका सेम रहता है। तो विथ रिप्लेसमेंट में जो टोटल वैल्यू होती है वो सेम रहती है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यक्ति यहाँ से 3 पत्ते निकाल रहा है, कितने में से, तो 52 में से। प्रायिकता क्या है कि सारी की सारी रेड कार्ड होंगी। तो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि हमें कितने कार्ड चाहिए, 3 कार्ड चाहिए और सारी की सारी। तो जब मैं इसमें पहली बार हाथ लगाऊंगा, उसमें मेरे भाई यहाँ पर कितने कार्ड होंगे, तो बोलोगे पहली बार गुरुदेव जब आप इसमें हाथ लगाओगे ना तो उसके अंदर में 52 कार्ड होंगे, और उस 52 में यहाँ पर जो है रेड कितना होगा, तो बोलोगे 26 होगा। सर कितना हो जाएगा, तो सर 26 होगा। ठीक है, फिर मैंने एक लाल कार्ड देखा, अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसको रख दिया वापस में। अब मैं फिर दूसरी बार हाथ लगाऊंगा, तो दूसरी बार इसके अंदर कितने होंगे, तो 52 पत्ते होंगे, उसमें रेड कितना होगा, तो 26 होगा। फिर तीसरी बार हाथ लगाऊंगा, फिर इसमें कितना होगा, तो 52 होगा, और इसमें कितने होंगे, तो 26 पत्ते होंगे। बोलोगे सर विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में फर्क क्या है? तो मेरे भाई ये जो सवाल है ना तुम्हारा, ये देखो, ये सवाल है मेरे भाई यहाँ पर विथ रिप्लेसमेंट का।
ये सवाल हमारा कितना है? तो ये सवाल मेरे भाई विथ रिप्लेसमेंट का है। अगर यही सवाल आप विदाउट में करते ना, तो विदाउट में मैं बताता हूँ क्या होता। 52 पत्ते थे, उसमें से कितने हो गए? 26 आपके लाल हो गए। अब क्या होगा कि जो लाल था आपने उसमें से निकाल के अपने जेब में रख लिया, उसके जगह पर किसी को बैग में नहीं रखा। तो अब जेब में रख लिया, तो अब उसमें कितने पत्ते बच गए? 51। तो अब मेरे भाई उसमें कितने बच गए? तो यहाँ बोलोगे 51, इसमें से एक कम, तो इसमें से भी एक कम, कितना हो जाएगा? 25। फिर वो कड़वा निकाल के फिर अपने जेबों में डाल लिए तुम। अब इसमें से भी एक कम हो जाएगा, तो 51 से कितना हो जाएगा? 50, और इसमें से एक कम हो गया तो कितना हो जाएगा? 24। तो यही दो केस बनता है। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब घड़ा भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, कभी खाली ही नहीं होगा। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब तुम घड़ा में से निकाल निकाल के खत्म करोगे, हमेशा एक एक कम करते चले जाओगे, नीचे भी और ऊपर भी। बस इतना समझ लो। सर ने सिखाया था कि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है नीचे से भी एक एक कम होना, ऊपर से भी एक एक कम होना। अब विथ रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर हर किसी का सेम रहना, ध्यान रखना बस। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या करना है? तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई हमें यहाँ पर बोलना है कि सर हम विदाउट रिप्लेसमेंट चाहते हैं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो बस हो गया सवाल सॉल्व यार। ये कोई सवाल है? 1/, कितना हो गया? 2। यहाँ पर 1/, हो गया 2, और यहाँ पर हो गया 1/2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/8, बात खत्म। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है, कितना होगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। अ पर्सन ड्रॉ 3 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। एक व्यक्ति 52 पत्तों में से 3 पत्ते निकालता है। क्या प्रायिकता है मेरे भाई कि नन ऑफ द कार्ड इज एन एस? उनमें से कोई भी कार्ड इक्का नहीं है। कोई भी कार्ड इक्का नहीं है, कोई भी पत्ता इक्का नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था? इक्का आने की संभावना में से, टोटल में से इक्का आने की संभावना घटा दो। जैसे मानो यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर ये पता करना है कि नन ऑफ द कार्ड इज एस, तो मेरे भाई यहाँ पर नो एस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो नो एस का मतलब 1 माइनस एस होता है, बात खत्म। हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि सर नो एस हमें निकालना है, तो नो एस को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1 माइनस एस कर देंगे। एक तो सर हमारा यहाँ पर ये संभावना हो सकती है, ठीक है, कि सर एस आने वाली संभावना जो है 1 में से उसको माइनस कर दो। नहीं तो मेरे भाई दूसरा हम डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट कैसे पहुंच सकते हैं ये भी हमने आपको बता रखा है कि भैया क्या प्रायिकता है कि कोई भी कार्ड इक्का नहीं है। अब मानो मेरे भाई इसके अंदर में कार्ड कहाँ रख दिया सभी लोग, रुकिए मुझे देखने दीजिए। एक बार मैं कार्ड्स देखता हूँ कहाँ है। चलिए भाई मिल गया, यहीं पर कार्ड रखा हुआ था, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया अपना समझना। ठीक है, जब पढ़ाओ तो एकदम जी जान लगा के मजा आ जाए मेरे भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि अ पर्सन ड्रॉ 3 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक चीज और बताता हूँ कि जब भी रिप्लेसमेंट की बात आए ना, तो रिप्लेसमेंट में इतना समझ लेना कि जो पहला टर्म आएगा उसी को बार बार रिपीट करना है। 3 बार रिप्लेसमेंट बोले तो उसको पावर 3 कर दो, क्यूब कर दो। जैसे मानो 1/2 का क्यूब कर देते तो तुम्हारा 1/8 आ जाता। तो रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि पहली बार जो आता है उसको उतना पावर दे देते हैं जितनी बार रिपीट हुआ है। 3 बार रिप्लेसमेंट किया तो पावर में 3, 4 बार किया तो पावर में 4, 5 बार किया तो पावर में 5। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। तो रिप्लेसमेंट में एक ही टर्म को कॉन्टिन्यूसली बार बार रिपीट किया जाता है। तो पहला टर्म निकाल लो, उसकी पावर लगा दो तो बाकी सारे निकल जाते हैं। अब इसमें बोला कि यार तुमने ना 3 कार्ड निकाले हैं, 3 कार्ड निकाले हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताओ इक्का ना आए। मैं चाहता हूं इसमें इक्का ना आए। आप लोग मुझे बताओ क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि यार है ना आप आओ, आप इसमें से कार्ड निकालो और कोई भी कार्ड निकालो बट इक्का ना आए।
ठीक है, मैं चाहता हूँ आप कभी नहीं हारो। मैंने दुनिया के आगे ये कह रखा है कि एक इंसान ऐसा है कि अगर ये इसमें निकालेगा ना तो इक्का कभी आएगा ही नहीं। और मैं आपको सही साबित करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं मेरे भाई आपकी इज्जत को बचाने के लिए इसके अंदर के सारे इक्के निकाल के फेंक दूंगा। अब इसमें इक्का रहेगा ही नहीं। और अगर इसमें इक्का नहीं रहेगा तो गारंटी कहता हूं कि आप कोई भी कार्ड निकालोगे उसमें इक्का नहीं मिलेगा। यानी अगर मैं चाहता हूं कि इक्का ना आए तो उसके लिए मुझे इसके सारे इक्के क्या करने होंगे, फेंक देने होंगे निकाल के। ठीक है, तो वही वाली बात है यहाँ पर कि सर इसमें से 52 कार्ड में से आपने 4 फेंक दिए, या समझ लीजिए 4 इक्के थे, तो इक्का कितना नहीं था, तो 48। ठीक है, तो वही वाली बात है सर कि इक्का ना आए, यहाँ पर नो एस। तो नो एस का मतलब क्या हो गया कि 52 पत्तों में 48 पत्ता इक्का नहीं है। 4 पत्ता अगर इक्का बोलेगा कि मुझे देखो अगर एस चाहिए तो एस के लिए बोलूंगा 52 में कितना है तो 4, और नो एस का मतलब यहाँ पर कितना है, 52 में कितना नहीं है मेरे भाई, तो 48। तो ऐसे समझ लो, एस चाहिए तो ये लो, नो एस चाहिए तो मेरे भाई यहाँ पर ये लो, बस। ठीक है, अच्छा ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट हुआ है, कितने कार्ड्स आपने निकाले हैं, 3, तो इसको कितनी पावर लगा दो, 3 मेरे भाई। अगर आपने 4 निकाले होते तो 4 लगा दो, 5 निकाले होते 5 निकाल दो, बस। तो 4 से काटोगे तो 12 बार में, 4 से काटोगे 13 बार में। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, और 13 का क्यूब होता है 2197। करेक्ट आंसर मेरे भाई कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, आओ कभी हवेली पे। इस बात को ध्यान दो। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से हर एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। पीछे के हमने सारे के सारे क्वेश्चन आपके करवा दिए, कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा। जितना भी मेरे मन में था, जितने भी मेरे दिल में था, वो सारे करवाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमें जो करना है वो कहाँ से करना है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर करना है। ये सारे हो गए बहुत परफेक्ट परफेक्ट एग्जाम्पल हमने करवाए हैं आपको, 53, 54, 55, पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहां से कल शुरू होगा हमारा मिसलेनियस प्रश्न, मिसलेनियस सवाल। और वो कहाँ से होगा मेरे भाई, तो मन तो अभी है कि अभी पूरा 1 घंटा और खींच दे आप लोगों का सेशन, बट कोई बात नहीं, 56 से हम आपको करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है यार, और इसमें समय नहीं लगेगा, 2-2.5 घंटे की एक लेक्चर होगी और हमारा खत्म हो जाएगा पूरा प्रोबेबिलिटी। उसके बाद तो ऐसा हो जाएगा मेरे भाई कि आप जीवन में किसी को पढ़ाने योग्य हो जाओगे, कि बिठा के किसी को पढ़ा दो। ठीक है, खिलाओ चलो 1000 रुपए की पार्टी करा देना, आ जाओ बिठा के तुमको प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़िया तरीके से एंजॉय करिए, बढ़िया तरीके से मेरे भाई रिवीजन करिए। मिलते हैं कल के सेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना दोस्त काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।